Today, for the first time, I will be trying my mobile phone to film the entire experience. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आई एम इन दिस प्लेस कॉल्ड विलाक, ऑस्ट्रिया में। और मेरी आवाज़ इस तरीके से इसलिए लग रही है बिकॉज मैं अभी सो के उठा हूँ। आई वॉज वेरी टायर्ड। 2 दिन का बहुत ही एक्सटेंसिव शूट किया मैंने एयर शो का। और टायर्ड इसलिए क्योंकि लॉट ऑफ वॉकिंग, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ वॉकिंग व्हेन यू शूट इवेंट्स लाइक एयर शोज। तो क्रॉस द रनवे की लेंथ जितनी लंबी होती है उतना आपको दिन में 4-5 बारी वॉक करना पड़ता है। दैट मेक्स यू नो वेरी एग्जॉस्टेड। तो अभी थक गया हूँ मैं, बट आज मुझे वापस विलाक से साल्जबर्ग जाना है, फिर साल्जबर्ग से बुडापेस्ट। तो मेरी जो ट्रेन है वो 1 बजे है आज दोपहर में। और मेरे ख्याल से 1 से ढाई 3 बजे के आसपास साल्जबर्ग पहुंचेगी, फिर अराउंड 4:30-5 बजे साल्जबर्ग से। बट वीडियो बनाने का इंटेंशन ये है कि मैं आपको विलाक से साल्जबर्ग की जो ट्रेन जर्नी है वो दिखाऊं। ट्रेन इतनी खास नहीं है, जो नॉर्मल यूरोपियन ट्रेन्स होती हैं वो ट्रेन है, बट जो जर्नी है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने सोचा था ये डेफिनेटली मैं कैमरे पे रिकॉर्ड करूँगा। और फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीलॉग ही बना दिया जाए इसके ऊपर, बिकॉज काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। कई लोग बहुत एग्जॉटिक ट्रेन जर्नीज के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बट दिस इज समथिंग विच इफ़ यू आर कमिंग टू साल्जबर्ग एंड इफ़ यू ट्रैवल टू विलाक फ्रॉम साल्जबर्ग टू विलाक, और जो कि मैं रिकमेंड करूंगा, विलाक इज ऑल्सो एज ब्यूटिफुल, प्रॉबली लिटिल मोर ब्यूटिफुल देन साल्जबर्ग। मुझे ऐसा लगा। छोटा सा टाउन है और इसके आसपास का एरिया जैसे जेडविक, जहाँ पे मैं एयर शो कवर करने गया था, वहाँ तक की जर्नी में वॉल्फ्सबर्ग करके एक जगह आती है, दैट इज़ ऑल्सो सुपर ब्यूटिफुल। क्या ज़बरदस्त लैंडस्केप था वहाँ का। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप इस तरफ आ रहे हैं साल्जबर्ग ऑस्ट्रिया साइड घूमने के लिए, वेकेशंस के लिए, ट्रैवल के लिए, तो डेफिनेटली विलाक और वॉल्फ्सबर्ग को अपने आइटनरी में शामिल करिए। बहुत एक्सपेंसिव ट्रेन जर्नीज नहीं है, नॉर्मल टिकट है, आप लेके आ सकते हैं एंड यू विल बी प्लीज, लेट मी टेल यू, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो मेरा पॉइंट ये है वीडियो का कि मैं अभी जाऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद आई हेड टूवर्ड्स द स्टेशन। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के हम ट्रेन का वेट करेंगे थोड़ी देर, क्योंकि 11 बजे यहाँ से चेकआउट है, ट्रेन है 1 बजे की, तो थोड़ा देर इंतज़ार करना ही पड़ेगा स्टेशन पे। उसके बाद हमारी जर्नी वहाँ से चालू होगी। बट क्योंकि आज मैं सुपर टायर्ड हूँ, टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई विल बी ट्राइंग माई मोबाइल फ़ोन टू फिल्म द एंटायर एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने देखे कई बार यूट्यूब पे वीडियोस पे कई लोग मोबाइल से काफ़ी ज़बरदस्त कंटेंट बना रहे हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं क्या सर अभी यार वही मोबाइल पे ही आ गए। भैया देखो, आना पड़ा बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कैमरा लेंसेज और ये सब चेंज करने का। सो आई थॉट आज अपने आप को बिल्कुल हैंड्स फ्री रखेंगे, सिर्फ मोबाइल से शूट करेंगे। ये जो वीलॉग मैं बना रहा हूँ, दिस आई एम शूटिंग यूजिंग DJI Osmo Pocket 2। सो बस यही एक एक्स्ट्रा कैमरा है जो मैं बीच बीच में बोलने के लिए इस्तेमाल करूँगा, बट अदरवाइज जितने भी विजुअल्स आप देखेंगे वो सारे मैं अपने आईफोन से शूट करने वाला हूँ। मैं भी एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ कि इतने लोग जो यूट्यूब पे बात करते हैं, वीडियोस में बात करते हैं कि मोबाइल फिल्म मेकिंग से भी आप सिनेमैटिक फिल्म्स बना सकते हो एंड यू डोंट नीड एन एक्सपेंसिव कैमरा, which is kind of true because I've seen and I've heard, I have seen a lot of YouTubers who are just still using mobile phone to make their vlogs, to shoot their content, and they are doing pretty good. So people are more interested in content rather than how your visuals. Of course, अगर आप उस पे अच्छे विजुअल्स का तड़का लगा देते हैं यूजिंग गुड कैमराज, गुड लेंसेज, देन नथिंग लाइक इट। बट हर किसी के बजट में नहीं होता पहले तो, और दूसरा कुछ लोग मेरी जैसे सिचुएशन में भी होती है, उनका मन नहीं है आज कैमरा और लेंसेज निकालने का, चेंज करने का। तो ट्राई करते हैं और आप भी देखिए क्या रिजल्ट निकल के आता है। बताइए मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो फिर मैं कुछ जो मैं तरीके इस्तेमाल करता हूँ वो अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि मैं क्या तरीके इस्तेमाल करता हूँ। आई एम नॉट यूजिंग any mobile gimbal, I'm not using any mobile third party accessories, I'll be purely using मोबाइल फ़ोन का जो नेटिव कैमरा होता है उसको, क्योंकि ज़्यादातर लोग के पास वही होता है। कोई एक्सेसरीज लेके, अगर मुझे मोबाइल निकाल के उस पर लेंस
जो मोबाइल लेंसेज आते हैं छोटे छोटे, उनको ही माउंट करना है, तो आई बेटर टेक आउट माई कैमरा एंड यूज़ इट। सो मुझे ऐसा लगता है, देखते हैं, ट्राई करते हैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन से हैंड हेल्ड क्या निकल के आता है, एंड लेट्स सी। आपको ये जर्नी देखने में मज़ा आएगा, मेन इंटेंशन वो है दिखाने का आपको ये वीडियो। और फिर अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। डन विद माई ब्रेकफास्ट नाउ। थोड़ा सा पैकिंग वैकिंग करके हम यहाँ से निकलेंगे। बट जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, मैंने दोबारा अपना रेल टिकट चेक किया और मेरे पता नहीं दिमाग में क्या होता है कि मेरी ट्रेन विलाक से साल्जबर्ग 1 बजे की है, बट वो निकली 3:15 बजे की शाम की। नाउ इसमें अच्छी चीज़ यह है कि आपको मैं अपना सामान क्लॉक रूम में रख के यहाँ होटल में जब चेकआउट कर लूँगा, आपको ये छोटा सा टाउन एक बार और आपको इसके विजुअल्स दिखाऊंगा थ्रू मोबाइल फ़ोन, कि अगर आप कोई ऐसी सीनिक जगह पे जाते हैं या आप ट्रैवल पे जाते हैं, कैसे आप अपने सेल फोन से भी बढ़िया क्लिप्स ले सकते हैं। ये कोशिश मैं भी करना चाह रहा हूँ। कई लोग बात कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो एम्पल ऑफ टाइम मिल गया है टू एक्चुअली फिल्म दिस ब्यूटिफुल सिटी टाउन, और फिर उसके बाद हम स्टेशन जाएंगे। बुरी बात यह है कि मैं रात के ऑलमोस्ट 12 बजे बुडापेस्ट पहुंचूंगा। फिर से 2 दिन की थकान के बाद फिर से एक टायरिंग डे चालू होने वाला है, बट नेवरदलेस आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है। एक तो ये टाउन की कुछ ग्लिम्सेस मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रेन जर्नी दिखाऊंगा। और ट्रेन जर्नी क्योंकि 3:15 से 5 बजे तक है, तो होपफुली जो लाइटिंग होगी लैंडस्केप पे वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अगर क्लाउडी वेदर ना रहा तो, एंड आपको काफ़ी अच्छे विजुअल्स देखने को मिलेंगे। तो आप भी अगर इस तरीके की लोकेशंस पे जाते हैं, चाहे इंडिया में ही सही, आप भी कोशिश करिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन सबके एक्सेस में होता है। स्मार्टफोन इज़ ईजिली एक्सेसिबल, आपको वो हैवी बैकपैक पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेंसेज रखने की। और मैंने ये रियलाइज़ किया है, मैं कहीं भी अपार्ट फ्रॉम असाइनमेंट्स ऑब्वियसली कैन नॉट शूट विद स्मार्टफोन्स, बिकॉज क्लाइंट आपका बोलेगा कि जब यही करना है तो मैं ही कर लूँगा भाई, फ़ोन तो मेरे पास भी और आपसे ज़्यादा बेटर है तो मैं ही कर लूँगा, आपकी क्यों ज़रूरत है। सो इवेंचुअली आई एम रिकमेंडिंग दिस थिंग। अगर ये सक्सेसफुल होता है मेथड, मैं कोशिश करूँगा कि आप जब भी ट्रैवल पर्सनल वेकेशंस पे जाएं, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन्स को यूज़ करने की। बिकॉज हम क्या है, कई बार स्मार्टफोन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार इनसे तो अच्छा DSLR होता है या मिररलेस कैमरा होता है, उनका सेंसर बड़ा होता है, जो कि हम जैसे फोटोग्राफर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी प्रमोट करते हैं कि उसका सेंसर बड़ा है, उससे हाई क्वालिटी वीडियो निकले। उस चक्कर में क्या होता है ना, जो नाक ऐसे पकड़नी चाहिए हम उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। कैमरा हमारे पास है नहीं, एक्सपेंसिव लेंसेज हम खरीदते नहीं हैं या ख़रीदना नहीं चाहते, क्योंकि हम साल में 1 ही बार हॉलीडे पे जा रहे हैं, 2 ही बार हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन इतना इन्वेस्टमेंट करे अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो इवेंचुअली हम स्मार्टफोन भी इस्तेमाल नहीं करते ये सोच के कि यार इसकी क्वालिटी तो ऐसी होगी। बट आज मैं ऐसे ही कुछ ट्राई करने वाला हूँ, मैं भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाला हूँ थ्रू आउट द डे। आई वोंट यूज़ माई कैमरा एट ऑल, एक्सेप्ट ये जब भी मैं बोलूँगा मैं DJI Pocket 2 के थ्रू ही बोलूँगा, तो जो भी कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो स्क्रीन में नीचे लिखा हुआ आएगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। क्या हमें स्मार्टफोन फ्रीक्वेंटली अपनी वेकेशंस पे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं लाइफ में क्योंकि हम कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकते या एक्सपेंसिव लेंसेज हम खरीदना नहीं चाहते जस्ट फॉर कपल ऑफ वेकेशंस। तो क्या स्मार्टफोन यूज़ करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरीके से उसके रिजल्ट निकल के आते हैं, ये इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम जो ब्यूटीफुल नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कुछ मेरे पास था नहीं, एक छोटा सा बैग है, और जो सबसे हैवी वेट है वो ये मानफोटो का जो वीडियो ट्राईपॉड है, ये है जो मैं अपने साथ नॉर्मली वीडियोस बनाने के लिए कैरी करता हूँ। मैं एयर शोज़ वगैरह की बात कर रहा हूँ या असाइनमेंट्स की, तो ये सबसे हैवी वेट है। बट स्टेशन मेरे इधर से 900 मीटर पे आई कैन बुक अ टैक्सी। अगर आप विलाक आ रहे हैं, यहाँ पे कोई टैक्सी ऐप चलता नहीं है, आपको लोकली कॉल करके टैक्सी बुलानी पड़ती है, और वो नंबर्स आपको जगह जगह छपे हुए मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप होटल से भी ले सकते हैं, 24/7 टैक्सीज अवेलेबल रहती है यहाँ पे कॉल पे। बट क्योंकि 900 मीटर ही दूर है, आई कैन एक्चुअली वॉक डाउन। मैं आया भी पैदल ही था इधर, सो आई विल वॉक टूवर्ड्स द स्टेशन। बट अभी के लिए सामान को क्लॉक रूम में रखेंगे, थोड़ा सा शहर को, टाउन को एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके बाद स्टेशन हम चलेंगे। ओके, सो गाइज आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट। सामान भी क्लॉक रूम में रख दिया है,
और अभी हमारे पास है ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे टू एक्सप्लोर द सिटी। एंड अभी मैं इस वक्त हूँ यहाँ के विलाक जो सिटी है, उसका टाउन है, उसका जो मेन स्क्वायर लग रहा है मुझे, आई एम नॉट टू श्योर, बट लग रहा है जैसे हर यूरोपियन सिटी में एक स्क्वायर होता है, तो चौराहा कह लीजिए या ऐसा पॉइंट जहाँ पे लोग वीकेंड पे पार्टी शार्टी करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उस स्क्वायर पे हूँ मैं। क्योंकि फ्राइडे को जब मैं यहाँ आया था तो इधर बहुत ज़बरदस्त पार्टी चल रही थी। तो ये वो है, यहाँ से हम चालू करेंगे एंड देन आई विल स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन एरिया, जहाँ पे मुझे आफ्टरनून में वैसे ही जाना है। ऑलमोस्ट 900 मीटर 1 किलोमीटर कह लीजिए का डिस्टेंस है, और डॉक्यूमेंट करते चलेंगे अपने सेल फ़ोन पे। आइडिया ये है कि एज अ यू नो प्रोफेशनल तो नहीं, बट जब भी आप अपनी फैमिली के साथ या ऐसी वेकेशन पे जाते हैं तो स्मार्टफोन कितना केपेबल है आपका, वो दिखाने के लिए यू नो आई एम डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। बीइंग अ फुल फ्रेम गाय, आई हैव ऑलवेज प्रीच्ड फुल फ्रेम कैमराज, बट कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप इतना ज़्यादा कैमरा यूज़ करते हैं, कई बार जब आप पर्सनली किसी ट्रिप पे जाते हैं, आपका मन नहीं करता कैमरा यूज़ करने का। तो इसलिए आज वो मेरा मन नहीं था कैमरा यूज़ करने का, इसलिए आई एम यूजिंग माई सेल फोन। और रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ कि आई एम डूइंग दिस वीलॉग, जो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ये DJI Osmo Pocket 2 के थ्रू है, एंड आई एम यूजिंग अ माइक्रोफोन DJI का ही। तो इसको छोड़ के बाकी जो भी विजुअल्स आप देखेंगे वो मोस्टली स्मार्टफोन से होंगे। iPhone 13 Pro Max मेरे पास है, अभी तक मैंने उसको उसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ चेक नहीं करी हैं। एज आई सेड, आई एम अ कैमरा गाय, तो आई डोंट बिलीव इन स्मार्टफोन्स। और मेरे जैसे कई लोग हैं जो बोलते हैं अरे स्मार्टफोन वगैरह यू नो ये सब, यू नो वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर फुल फ्रेम गाइज, सो वी डोंट यूज़ देम। बट कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ें और लाइफ को आसान बनाने के लिए ये सब भी यूज़ कर लेना चाहिए। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हो गई है। ऑफ कोर्स आप असाइनमेंट्स में तो यूज़ नहीं कर सकते स्मार्टफोन, बट अदरवाइज़ जब भी आप यू नो एज अ लेजर अपने ट्रैवल को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, तो स्मार्टफोन इज़ अ गुड टूल। आपकी जेब में रहता है, रेडी रहता है हमेशा, कुछ सेटअप की ज़रूरत नहीं है, भारी नहीं है, वेट नहीं है, यू नो कन्वीनियंट है, यूज़र फ्रेंडली है। आप कई एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं इवन टू एडिट वीडियोज़। तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए आज मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ स्क्वायर से हम चालू करेंगे, वॉक करते करते देखते हैं और क्या कुछ मिलता है हमको आगे, और बीच बीच में बात करते रहेंगे अपन, कुछ ना कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। Guys, look what I came across this bicycle जो कि यहाँ स्टोर में डिस्प्ले है। इसकी कीमत ऑलमोस्ट 6,000 यूरोज़ है, मतलब लगभग 5-5 लाख रुपए। मतलब इंडिया में यू कैन बाय अ कार एट दिस प्राइस। आई एम श्योर बाइसिकल में कुछ ना कुछ खासियत होगी, लाइट वेट होगी, कार्बन फाइबर की होगी, एंड लॉट ऑफ गियर्स एंड स्टफ एंड रगेड एंड शॉक एब्जॉर्बर्स और बहुत सारी फीचर्स होंगे। बट 6,000 यूरोज़ फॉर अ साइकिल, आई डोंट नो। सो गाइस, मेरे पीछे रेलवे स्टेशन जहाँ पे मुझे 3 बजे पहुँचना है, ओवर एक्सपोज्ड हो रखा है। ऐसे दिखा देता हूँ आपको। सो यहाँ 3 बजे मुझे आना है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक कन्फेशन करना है मुझे, और वो ये है कि आई एम एक्चुअली इन्जॉइंग वेरी मच यूजिंग माई स्मार्टफोन। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, पता तो था कि आईफोन इतना अच्छा है और उसके क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, स्टेबिलिटी अच्छी है, बट मैंने कभी सीरियसली पूरा डेडिकेटली फोकस होकर इसको कभी यूज़ नहीं किया। घर में ऐसे ही इधर उधर कुछ वीडियोस बनाने होते थे, बना लेते थे। बट आज मैंने क्योंकि टाइम दिया फ़ोन को इतना, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम नॉट एट ऑल मिसिंग माई कैमरा। एक तो गलियाँ हैं यहाँ पे, शहर इतना सुंदर है, गलियाँ हैं छोटी छोटी, तो वहाँ पे या तो आपको नॉर्मल लेंस की ज़रूरत पड़ती है या वाइड एंगल। और आईफोन में 3 लेंसेज दिए हुए हैं, अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल और टेलीफोटो।
तो बड़ा मज़ा आ रहा है फटाफट लेंसेज स्विच करने में, एक टैप पे यू कैन स्विच द लेंस। और आई एम शूटिंग इन 4K 60p, ताकि अगर मुझे कोई पार्ट स्लो डाउन करना हो, स्लो मोशन में कन्वर्ट करना हो तो ईजी हो जाए मेरे लिए। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आईफोन में 3 लेंसेज हैं। और नॉर्मली अब कोई आप में से कई लोग बोल सकते हैं सर क्या आप आईफोन 13 प्रो मैक्स की बात कर रहे हैं, 1 लाख से ऊपर का फ़ोन है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आई एग्री विद दैट, बट द थिंग इज़ जो मुझे लगता है आजकल सारे फ़ोन्स में 2 या 3 लेंसेज तो आते ही हैं, मिनिमम 2 लेंसेज। तो अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल, यू डोंट नॉर्मली नीड टेलीफोटो अनलेस एंड अनटिल आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अल्ट्रा वाइड और नॉर्मल लेंसेज काम कर जाते हैं फ़ोन के। कैमरे में भी जब आप कहीं ट्रैवल फोटोग्राफी या ट्रैवल फिल्म मेकिंग करने जा रहे होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जू या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपको टेलीफोटो की इतनी खास ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मोर और लेस सारे फ़ोन्स में 2-3 लेंसेज तो होते ही हैं, 4K 60p का भी ऑप्शन होता ही है। हाँ, स्टेबिलिटी माइट डिफर। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद आईफोन्स, स्टेबिलिटी ऐसा लगता है गिम्बल पे चल रहा है कैमरा, और लाखों के कैमराज में भी इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं होती जितना आईफोन में दी हुई है। अब मुझे लग रहा है कि क्यों काफ़ी क्रिएटर्स डेडिकेटली सिर्फ आईफोन से ही कंटेंट शूट करते हैं। आई एम नॉट मार्केटिंग आईफोन्स हेयर, तो द आइडिया हेयर इज़ कि यार स्मार्टफोन का यूज़ करो। मेरे ख्याल से आई एम सरप्राइज्ड, और जिस हिसाब से क्वालिटी निकल के आ रही है मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जल्दी जल्दी फ़ोन यूज़ करने में। कोई भी ढंग का फ्रेम दिखता है, आई जस्ट टेक आउट माई फ़ोन, स्विच द लेंसेज, एक ही सीन को 2-3 डिफरेंट लेंसेज से शूट कर लो आप फटाफट। ना लेंस चेंज करने का जमाल, ना लफड़ा, ना इतना भारी बैकपैक रखने का टेंशन। काफ़ी इजी है एक्चुअली में। एक और चीज़ जो मैंने नोट करी यार, ये जो आईफोन्स होते हैं, इवन फॉर दैट मैटर स्मॉलर कैमराज लाइक गोप्रो, इनकी डायनामिक रेंज कितनी ज़बरदस्त होती है। आई मीन कैमरे में इस तरीके की डायनेमिक रेंज को यूज़ करने के लिए या तो आपको वेरिएबल एनडी फिल्टर्स यूज़ करने पड़ते हैं, या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में उनके साथ खेलना पड़ता है, रॉ वीडियो शूट करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स कैमरेज की डायनेमिक रेंज इज़ मच मोर हायर देन दीज स्मॉलर डिवाइसेस, बट ये अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है जिसकी वजह से शैडो एरियाज़ और हाईलाइट एरियाज़ में ये डिटेल्स बना के रखते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त डायनेमिक रेंज लगी मुझे। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया मुझे फ़ोन यूज़ करे हुए इन दिस सेंस जैसा मैं आज कर रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, अगर आपके पास आईफोन है या कोई भी ढंग का फ़ोन है जो ढंग के वीडियोस बना सकता है, उसको निकालिए, अपने ट्रैवल एक्सपीडिशन पे जाइए, ट्राई टू मेक सम रियली नाइस कंटेंट। ऑल यू नीड इज़ अ डायरेक्शन कि आपको कहाँ से चालू करना है, आपका फ्रेम क्या होना चाहिए, आपका कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए। नोबडी केयर्स इन द वर्ल्ड आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, कौन सा गिम्बल यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, आईफोन की स्टेबिलिटी, जो करंट आईफोन है उसकी स्टेबिलिटी इज़ एज गुड एज हैविंग इट ऑन अ गिम्बल। बट अगर आपको लगता है आपके फ़ोन इतना स्टेबल नहीं है, देन यू कैन बाय अ फ़ोन गिम्बल विच आर रीजनेबली प्राइस। 5,000 रुपये से लेके 10, 11, 12,000 रुपये तक जाते हैं। DJI के, Zhiyun के, बहुत सारे कंपनीज़ के आते हैं। यू कैन बाय देम एंड डेफिनेटली यू विल इन्जॉय, जैसे मुझे मज़ा आ रहा है, यू विल इन्जॉय द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग। मैं बता नहीं सकता। मेरे ख्याल से आज पूरा दिन मैं एक्चुअली पावर बैंक भी नहीं लाया, मुझे लग रहा था ट्रेन में चार्जर्स तो होते ही हैं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने चेक नहीं किया ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं कि नहीं। तो आज मेरे को लगता है बैटरी यहीं टाउन में ही ख़त्म हो जाएगी फ़ोन की। तो गाइस, आपको ये छोटा सा शहर विलाक कैसा लगा ऑस्ट्रिया में? ये टाउन इतना छोटा है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में आप लेफ़्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ कहीं भी निकल जाइए, आप इस सिटी को पार कर जाएंगे। इतना छोटा टाउन है, बट बहुत ही खूबसूरत टाउन है। सो अगर आप आ रहे हैं ऑस्ट्रिया घूमने के पर्पज़ से, और साल्जबर्ग जो कि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट का पॉपुलर डेस्टिनेशन रहता है, तो विलाक ज़रूर आइए। 2.5 घंटे की दूरी पे है, ट्रेन्स बहुत सारी चलती हैं, ज़रूर आइए और एक्सप्लोर करिए। आसपास बहुत ही अच्छी नेचुरल ब्यूटी है, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, यू विल इन्जॉय। और यहाँ पे हम विलाक टाउन का जो कवरेज है थ्रू माय स्मार्टफोन, उसको मैं एंड करता हूँ। अभी बज रहा है 1:30, 3 बजे मेरी ट्रेन है। जाता हूँ होटल, क्योंकि अराउंड 10 मिनट्स वॉक है। सामान लूँगा, वापस स्टेशन जाऊँगा, फिर थोड़ी देर स्टेशन पे वेट करूँगा। थोड़ा सा आपको ट्रेन्स की भी इंफॉर्मेशन दे दूँगा इन केस यू प्लान योर जर्नी। और फिर आगे
आई एम वेरी एक्साइटेड टू नाउ यूज़ माई स्मार्टफोन टू शो यू द एंटायर जर्नी विलाज टू साल्जबर्ग, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये शूट करके। मैंने यहाँ पे एज आई वाज टेलिंग यू 4K 60p पे शूट कर रहा हूँ स्मार्टफोन में। आई एम यूजिंग ऑल द 3 लेंसेज, अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल एंड टेलीफोटो। इसके अलावा आईफोन में देयर इज़ अ मोड कॉल सिनेमैटिक मोड, जो कि पोर्ट्रेट मोड की तरह ही होता है, बैकग्राउंड को डीफोकस कर देता है। अगर आप गौर से देखेंगे उसे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये आर्टिफिशियली हो रहा है, अंदर कुछ प्रोसेसिंग चल रही है जैसे पोर्ट्रेट मोड में होता है। बट अदरवाइज उसको अगर मैं नॉर्मल कैमरा फुटेज के साथ कहीं मिक्स कर दूं तो शायद पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा लगा मुझे मोड, तो उससे भी मैंने बीच बीच में कुछ क्लिप्स लिए हैं। आई होप आपने ये छोटा सा बी रोल विलाक शहर का एंजॉय किया होगा। अभी जाना है ट्रेन स्टेशन, तो बात करेंगे अब ट्रेन स्टेशन पे। तो फाइनली मैं विलाक रेलवे स्टेशन, मेन स्टेशन पहुंच गया हूं और यहाँ पे आई हैव टू वेट अनदर 40 मिनट्स। उसके बाद ट्रेन आ जाएगी, देन हमारी जो सीनिक जर्नी है वो चालू होगी। कोशिश करूँगा, बिकॉज मैंने ना स्टैंडर्ड टिकट बुक किया था और मुझे पता नहीं था कि स्टैंडर्ड टिकट में अगर आपको अपनी प्रेफर्ड सीट चाहिए तो आपको अलग से थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं होते, बट मुझे ये पता नहीं था, तो मैंने विंडो सीट ब्लॉक नहीं करी। अब अगर सीट खाली हुई तो मैं बैठूंगा और आपको नज़ारे दिखाऊंगा, अगर नहीं हुई तो दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ विजुअल्स मैं रिकॉर्ड कर सकूं वहाँ से। मतलब मोर और लेस आपको नज़ारे ज़रूर दिखाऊंगा, ये मैंने तय कर लिया है। और जैसे कि मैंने बोला 40 मिनट्स टू गो। ट्रेन जो मैंने बुक करी थी, मैंने एक ऐप के थ्रू करी थी, ओमियो ऐप, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल कार्ड्स आर एक्सेप्टेड इन दैट ऐप, तो आप उससे डाउनलोड करके यू कैन बुक योर टिकट्स। एंड देन स्टैंडर्ड टिकट होती है, मतलब कोई सीट ऐसी रिजर्व नहीं होती। अगर आपको अपनी प्रेफर्ड सीट चाहिए तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। यहाँ से विलाक से साल्जबर्ग तक की जर्नी अराउंड 2.5 घंटे की है और मोरलेस हर 1-2 घंटे में ट्रेन्स हैं यहाँ से साल्जबर्ग से यहाँ के लिए और यहाँ से साल्जबर्ग के लिए। तो बेसिकली जो ट्रेन्स वियना तक जाती हैं वो ही आपको साल्जबर्ग तक ले जाएंगी। तो मैंने एक्सप्रेस ट्रेन बुक करी है, तो आप चेक कर लीजिएगा अगर आप आ रहे हैं तो किस तरीके की ट्रेन आपको चाहिए। स्लो ट्रेन्स भी है, अगर आप नज़ारों को और लुफ्त उठाते हुए जाना चाहते हैं तो स्लो ट्रेन्स भी हैं, और अगर आप जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो एक्सप्रेस ट्रेन्स भी हैं। तो मैं जिस ट्रेन से जाने वाला हूँ उसका जो नंबर है वो है RJ, ये वाला नंबर RJ 797, जो कि इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो इस ट्रेन से मैं जाऊँगा, 3:15 की ट्रेन है। सो लेट्स सी, वेट करते हैं। जितने विजुअल्स अभी आप देखने वाले हैं वो सब मैं अपने आईफोन से शूट करने वाला हूँ, नो कैमराज एट ऑल। सो फाइनली गाइस, साल्जबर्ग मेन स्टेशन पहुंच गया हूं मैं, और यहाँ से मेरा कनेक्शन है बुडापेस्ट के लिए अगले से 40 मिनट के अंदर, जो कि सीधे जाएगी बुडापेस्ट, और मेरा फाइनल डेस्टिनेशन भी है, मेरा घर भी है वहाँ पे। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बट जो ब्यूटीफुल जर्नी मैंने आपको 2.5 घंटे की दिखाई, मतलब 2.5 घंटे को स्क्वीज़ करके दिखाई, वो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, खासकर स्मार्टफोन के थ्रू, आईफोन के थ्रू। नाउ आज पूरे दिन मैंने कैमरे को टच नहीं किया, जबकि मैं इतनी एग्जॉटिक लोकेशंस पे गया। टाउन में भी, विलाक टाउन के अंदर भी हमने तफरी करी थोड़ी, और मेरा ज़रा भी मन नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम कई जगह मैं इसलिए नहीं जाता था, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं और कभी ऐसा लगता था ना कि इस जगह कैमरे की एंट्री नहीं है, यहाँ फोटोग्राफी नहीं कर सकते। कुछ जगह ऐसे होते हैं, मॉन्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये बंदिश होती है, वहाँ मैं जाता ही नहीं था। बट आज मुझे ज़रा भी फील नहीं हुआ कि मैं अपना कैमरा निकालूं और कैमरे से शूट करूं, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ शूटिंग थ्रू अ स्मार्टफोन इतना ज़्यादा कि मुझे वो नीड लगी ही नहीं। और यही मेरा पॉइंट भी है कि ठीक है, प्रोफेशनल पर्पसेस को फुलफ़िल नहीं कर सकता स्मार्टफोन, आपके क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकता, बट अपने लिए जब बात आती है, जब आपको कुछ भी सोशल मीडिया के लिए क्रिएट करना, इस तरीके की वीडियो
बनाने हैं, जैसे कि ये हो गया यूट्यूब पे हो गया, ये सोशल मीडिया पे आपको रील्स वगैरह शेयर करनी है। आई थिंक हम लोग स्पेशली फोटोग्राफर्स एंड फिल्म मेकर्स स्मार्टफोन्स को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, क्योंकि उसका सेंसर छोटा होता है ना। सेंसर छोटा होने की वजह से जो सबसे मेजर ड्रॉबैक तो यही है कि आप उसको लो लाइट में ना रात में यूज़ नहीं कर सकते। बट आप ये सोच के देखिए कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं या फैमिली वेकेशन पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह से लेकर शाम तक आप साइट सीइंग लोकेशंस पे होती है, जब लाइट ठीक ठाक होती है। नॉर्मली रात के समय या लेट इन द इवनिंग या तो आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं, या कहीं पार्टी कर रहे होते हैं, या अपने होटल रूम में टीवी देख रहे होते हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं, ना कि आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं। सो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। आज आते में और टाउन के अंदर मैंने स्मार्टफोन को, मुझे लगता है मैंने पूरा पैसा अपना आईफोन का वसूल कर लिया, और हर तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश करी मैंने। उसमें जो तीनों लेंस लगे थे, अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल और टेली लेंस, सबका इस्तेमाल करने की कोशिश करी मैंने। और समझ में मुझे ये आया कि अगर आपको ये पता है कौन सा लेंस कब इस्तेमाल करना है आपको, और आपकी कॉम्पोजिशन क्या होगी, फ्रेमिंग क्या होगी, तो आई बिलीव स्मार्टफोन के भी रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं हैं यू नो एज़ कम्पेयर टू कैमरा। यस, मैंने डायनेमिक रेंज की बात करी थी। आईफोन, गोप्रोज, इनकी डायनेमिक रेंज बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि सेंसर छोटा है और अंदर पता नहीं क्या प्रोसेसिंग होती है कि हाईलाइट्स और शैडोज़ में इतनी ज़बरदस्त डिटेल्स निकल के आती हैं। बट इवेंचुअली उसकी क्वालिटी आप डेफिनेटली फुल फ्रेम मिररलेस कैमराज या DSLR से कंपेयर नहीं कर सकते। बट DSLR या मिररलेस में उस तरीके की क्वालिटी को पाने के लिए आपको वीडियो को लॉग प्रोफाइल्स में शूट करना पड़ेगा। S log, V log, यू नो N log, C log, इस तरीके के लॉग प्रोफाइल्स। और लॉग प्रोफाइल्स काफ़ी हेवी हो जाते हैं आपके सिस्टम के लिए, और हर कोई उनको कलर ग्रेड नहीं कर पाता, या हर सबको नहीं पता होता कि कलर ग्रेडिंग उसको किस तरीके से की जाए ताकि उसमें से द बेस्ट डायनेमिक रेंज निकाली जा सके। ऑफ कोर्स अगर आपको कलर ग्रेडिंग आती है तो नथिंग लाइक इट, उसकी क्वालिटी को कोई मैच नहीं कर सकता। बट स्मार्टफोन को यूज़ करने का सबसे बड़ा मकसद है ईज़ ऑफ यूज़, पोर्टेबिलिटी, थकान नहीं होना, इतने हैवी बैकपैक। कई बार मैं ऐसी लोकेशंस में यू नो ये लेंस भी रख लो, ये लेंस भी रख लो, गिम्बल भी रख लो कैमरे के लिए, ये भी रख लो, वो भी रख लो, लेके तो चले जाते हैं। यूज़ सिर्फ एक लेंस और कैमरा होता है, और बाद में रियलाइज़ होता है यार बाकी आइटम तो फालतू रखा हमने। तो उस चीज़ से मुझे लगा आज मैं काफ़ी फ्री था, उस टेंशन से काफ़ी फ्री था, किसी तरीके का प्रेशर नहीं था दिमाग में, और बड़ा मज़ा आया। ट्राई करिए। कंक्लूजन में यही निकालूंगा कि ट्राई करिए, जब भी आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल पे जा रहे हैं या वेकेशन पे जा रहे हैं, ट्राई करके देखिए स्मार्टफोन को। अगर आपके पास ढंग का स्मार्टफोन है जो वीडियोस और पिक्चर्स लेता है, वो एक्सप्लॉइट करके देखिए उसको। और मैंने तो आज पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया अपने आईफोन को। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर मिलता है बीइंग अ फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर, आपको पता होता है कि आपको आपके फ़ोन से कैसे काम करवाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस को हैंडल करते हैं कि फ़ोन सीम्स टू बी वेरी ईजी फॉर यू। ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ 10 मोर एक्सेसरीज विद फोन्स, फ़िल्टर्स आते हैं, वेरिएबल ND फ़िल्टर्स आते हैं, फ़ोन गिम्बल्स आते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट मैंने आज पूरी तरीके से प्योरली सिर्फ फ़ोन का इस्तेमाल किया है, हैंड हेल्ड, नथिंग एल्स। मैं ये नहीं बोलता आप जाके आईफोन ख़रीद लीजिए। आई एम श्योर आईफोन के कंपेरेटिव, आई एम नो फ़ोन एक्सपर्ट, बट आईफोन के कंपेरेबल और भी अच्छे फ़ोन्स आते होंगे। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो जैसे कि मैंने बोला, उसको एक्सप्लॉइट करिए और कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करिए। आपकी जेब में एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है। मुझे तो आज ट्रूली, मैं बार बार रिपीट करता हुआ नहीं थक रहा हूँ, मुझे आज ट्रूली बड़ा मज़ा आया। और आगे इस तरीके के वीडियोज़ में मैं तो सोच रहा हूँ मैं कैमरे को हाथ ही ना लगाऊँ, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं फिर ज़्यादा फ्रीली आप लोगों से बात कर पाता हूँ, ज़्यादा फ्रीली कंटेंट क्रिएट कर पाता हूँ। सो आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। बिफोर गोइंग टू माई प्लेटफॉर्म, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो में एंड में मैंने कुछ पिक्चर्स विलाक टाउन में लिए थे फ़ोन से ही, वो पिक्चर्स के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और बात करेंगे फोटोग्राफी के ऊपर, फिल्म मेकिंग के ऊपर, और भी बहुत सारी बातों के ऊपर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।